हाँ तो प्यारे दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि फिजिक्स में मात्र 5 चैप्टर पढ़ करके और 95 प्लस का स्कोर कैसे करें, वो भी कुछ ही दिनों में, क्योंकि आपका एग्जाम का समय अब काफी नजदीक आ चुका है और आपका एग्जाम फरवरी में होने वाला है और आपके पास अब मात्र 3 से 4 महीना ही है। और आपको बता दें कि एक महीना, लास्ट के एक महीना आपको रिवीजन में देना पड़ेगा। रिवीजन और वन शॉट भी आप नहीं देख सकते हैं उसमें सिर्फ आपको रिवीजन और पीवाईक्यू सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस का टारगेट, और इसी टारगेट को पूरा करने के लिए आज हम फिजिक्स के उन 5 चैप्टर पर डिस्कस करने वाले हैं जिससे पढ़कर आप 95 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। लेकिन हम ये भी कभी सलाह नहीं देंगे कि आप मात्र इन 5 चैप्टर को पढ़िए। बेहतर नॉलेज और आगे की पढ़ाई के लिए आपको फिजिक्स के सभी 15 चैप्टर पढ़ने जरूरी है, क्योंकि नॉलेज सब में है। हम 5 चैप्टर पर पढ़कर आपको इसीलिए बता रहे हैं कि आपका 95 नंबर आ सकता है, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड में मात्र 70 नंबर का क्वेश्चन नहीं, 140 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 140 नंबर होने के नाते इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि मात्र इस 5 चैप्टर को पढ़ करके आप आसानी से 95 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि वो 5 चैप्टर कौन कौन से हैं। चलिए आपको उन सभी 5 चैप्टर के बारे में बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो आपका सबसे पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिससे आपको लगभग 10 से 12 नंबर ऑब्जेक्टिव, और वही सब्जेक्टिव में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात करें तो 2 से 3 आने वाले हैं। और वही अब बात करें कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन तो 5 रहेगा। तो इस टोटल को जोड़कर होता है 23 नंबर। लेकिन हम इसे 23 नहीं, मात्र हम इसे 20 मार्क्स मारकर चलते हैं कि 20 मार्क्स इससे अब कहीं नहीं जाएगा। और वही दूसरा चैप्टर वो भी इसी के तरह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इससे लगभग आपको 8 से 10 ऑब्जेक्टिव। और वही शॉर्ट टाइप की बात करें तो इसमें 2 से 3, और लॉन्ग टाइप की बात करें तो इसमें 2 रहेगा। इस चैप्टर से लॉन्ग टाइप 2 रहता है, और इसलिए आपको बता दें कि इस चैप्टर से टोटल मार्क्स होता है 26। लेकिन आपको 26 नहीं, मात्र आपको 22 नंबर मान के चलना है। अरे 26 मार्क्स हुआ तो थोड़ा मोड़ा कमेगा, तो 22 मार्क्स तो आपका जरूर ही आ जाएगा। और वही तीसरा चैप्टर वो भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इससे 8 से 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। और वही सब्जेक्टिव की बात करें, सब्जेक्टिव में भी शॉर्ट टाइप की तो लगभग 2 से 3 रहेगा। और बात करें लॉन्ग टाइप की तो आपका 1 रहेगा। तो इसे टोटल ऐड करने पर हमें 21 मार्क्स प्राप्त होता है। लेकिन आप इसे 21 मार्क्स मत समझिए, मात्र इसे आप 15 मार्क्स समझिए, क्योंकि थोड़ा मोड़ा आगे पीछे क्वेश्चन होते रहता है। और इसलिए अब आपका अगला चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा। ये भी आपको इसी चैप्टर की तरह काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको ऑब्जेक्टिव तो थोड़ा कम आएगा, इस ऑब्जेक्टिव मात्र 5 से 7 आएगा। और वही बात करें तो लगभग 2 से 3 शॉर्ट टाइप, और लॉन्ग टाइप की बात करें तो आपको 1 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप आएगा। तो इससे बात करें लगभग टोटल मार्क्स आपका जो हुआ 18 मार्क्स। इससे 18 मार्क्स कभी नहीं जाएगा, क्योंकि हम इसमें सबसे कम बताए हैं, और 18 से ज्यादा हो सकता है लेकिन कम। ये मेरा गारंटी है कि आप अगर इतना चैप्टर को पढ़कर जाते हैं तो 95 प्लस स्कोर आपका कहीं नहीं जाएगा। और आपको बता दे कि अब जो चैप्टर आने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको बता दे कि यह चैप्टर अगर आप स्पेशल इसी चैप्टर को पढ़ कर जाते हैं तो आपको पास मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा है और ओपन चैलेंज है कि अगर आप मात्र एक चैप्टर को पढ़ कर जाते हैं तो आप इतना स्कोर ला सकते हैं कि आप पास कर जाइएगा। लेकिन आपको पास नहीं करना है, आपको 95 मार्क्स लाना है। तो चलिए चर्चा करते हैं उस 5वें चैप्टर के बारे में। तो है आपका किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र।
इससे बात करें तो लगभग 10 से 15 ऑब्जेक्टिव, और वहीं शॉर्ट टाइप की बात करें तो लगभग आपको 4 से 6 रहेगा, और लॉन्ग टाइप 2 से 3। तो आप कहिएगा कि लॉन्ग टाइप एक ही चैप्टर से 3 रहेगा, टोटल 6 लॉन्ग टाइप रहता है, लेकिन हमने एनालिसिस किया है कि विगत कुछ वर्षों में 3 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हम आपको बताते हैं कि इससे 2 से 3 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इसीलिए आप पूरी तैयारी के साथ जाइए, तो आपको इस टोटल मार्क्स होता है 42 मार्क्स। तो आपको 42 मार्क्स नहीं, आपको मात्र 35 मार्क्स मान के चलना है, और आपका पास मार्क्स कितना रहता है? मात्र 23। जब पास मार्क्स टोटल 23 रहता है, लेकिन आप इस चैप्टर को पढ़ कर जाते हैं तो 35 मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात और ध्यान देना होगा, ये 5 चैप्टर जो हमने बताया है, इसे कुछ इस तरीका से पढ़ना होगा, अगर इसके कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको आसानी से जवाब दीजिएगा कि हाँ, इस चैप्टर का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए जो आपसे नहीं बने। अगर इस 5 चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कुछ ऐसे चैप्टर के बारे में आपको बता दें कि जिसे आप आसानी से, बहुत ही इजी चैप्टर है, उसे अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको वो भूलने की बात ही नहीं रह जाएगी उस चैप्टर में। तो बात करें, अगला आपका चैप्टर होने वाला है नाभिकी। इससे लगभग आपको 5 से 7 ऑब्जेक्टिव, 5 से 7 ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 1 से 2 शॉर्ट टाइप, और मैं लॉन्ग टाइप इसमें नहीं बताने वाला हूं, लेकिन लॉन्ग टाइप भी कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आप मान के चलिए कि शॉर्ट टाइप और ऑब्जेक्टिव आप रहे, लेकिन आपको लॉन्ग टाइप भी प्रैक्टिस कर ही लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास उतना समय है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप इसे टोटल मार्क्स अगर इसका जोड़ेंगे तो 16 मार्क्स होता है। तो आप 16 मार्क्स नहीं, अरे 12 मार्क्स मान के तो चलिए, 12 मार्क्स थोड़ी ना नहीं पूछेगा, 12 मार्क्स तो पूछ ही लेगा। और एक और चैप्टर के बारे में चर्चा कर ले, तो है संचार। ये भी काफी इजी चैप्टर है, और ये आपके डेली लाइफ में भी यूज होता है, और इससे लगभग 5 से 6 ऑब्जेक्टिव, और वहीं शॉर्ट टाइप की बात करें तो 2 से 3, और लॉन्ग टाइप 1 मान के चले इसमें। लेकिन आपको देखिए, ऊपर इतना जो चैप्टर बताए हैं, आपको लॉन्ग टाइप अलग से बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, मेरा फुल गारंटी है। आप अगर कहें तो मैं इसे लिख दे सकता हूं, इस 5 चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको सब्जेक्टिव में किसी दूसरे चैप्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपको बता दें, इस टोटल मार्क्स को जब जोड़ा जाए तो 17 मार्क्स होता है, लेकिन 17 मार्क्स नहीं, आप इससे मात्र 10 मार्क्स मान के तो चलिए, 10 मार्क्स थोड़े नहीं पूछेगा, 10 मार्क्स तो पूछ ही लेगा। तो आप बताइए, क्या कोई जो मैंने 7 चैप्टर बताया, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि आप मात्र 5 चैप्टर पढ़ करके 95 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। लेकिन वही बात कि अगर आपसे कुछ भूल चूक से अगर छूट चुका है तो उसे पूरा करने के लिए मैंने इस 2 चैप्टर को दे दिया है, क्योंकि आपका तैयारी पूरा रहेगा तो आप काफी आसानी से 95 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। और मेरा टारगेट मात्र फर्स्ट और 300 नंबर का नहीं है, मेरा टारगेट आप सभी स्टूडेंट के लिए 450 मार्क्स का है, और इसी 450 मार्क्स के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। और हम एक वादा और करते हैं कि जब तक आप एग्जाम नहीं दे लेते हैं, तब तक एग्जाम एक्सपर्ट चैनल आप सभी के साथ हमेशा तत्पर खड़ा रहेगा। और कुछ भाइयों का कमेंट होता है कि सर आप दूसरे के वीडियो का कॉपी कर लेते हैं, तो नहीं भाई, ऐसा कोई बात नहीं है, यह मेरा खुद का एनालिसिस किया रहता है, और इसके पीछे कई घंटों का मेहनत रहता है। और आपको बता दे, अगर इस चैप्टर पर आपको विश्वास ना हो तो आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, गेस्ट पेपर उठाकर देख लीजिए, विगत कुछ वर्षों में इस तरह पैटर्न के आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी चलते मैंने सोचा कि आपको एक ऐसे आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया जाए कि जो लोग
किसी कारणवश उस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं या उस चैप्टर में आपको बैकलॉग लग गया है, तब उन सभी चैप्टर को छोड़ दीजिए, लेकिन इन 5 चैप्टर को अवश्य पढ़िए, क्योंकि ये 5 चैप्टर आपका स्कोर मेकर मार्क्स होता है। और कहते हैं कि तर्क होनी चाहिए कामयाबी की, वरना सोच तो हर कोई लेता है। इसका मतलब हर कोई तो सोचता है कि हम इतना करें, लेकिन वो उसको पूरा कैसे कर पाता है, वो उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग बात होता है। हर आदमी की इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन आप कुछ ऐसा वर्ड सोचिए जिसे पूरा कीजिए। अरे दूसरे लोग कहेंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, आपके गांव वाले, आपके दोस्त, जो आप एग्जाम देने जाइएगा ना, तो आपको कहेंगे देखते हैं तुम्हारा कितना मार्क्स आता है, तो आप उसके लिए पढ़िए कि आपका अगर रिजल्ट आए तो वो चाहे वो आपके पड़ोसी हो, चाहे आपके रिलेशन के हो, चाहे वो आपके फ्रेंड ही क्यों ना हो, आपको ये ना कहे कि आपका मार्क्स खराब आया और आपका 450 मार्क्स रहेगा ना, तो अभी कहेंगे हमने तो इस बंदे से उम्मीद नहीं की थी, लेकिन इस बंदे ने वो कर दिखाया जो हमने कभी सोचा नहीं था। इस चीज के लिए पढ़िए।